हेलो दोस्तों, आज की इस नए वीडियो में आप सभी को स्वागत है। देखिए, आज जो आपका रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम जो है आपका बहुत जल्द आपका होने वाला है, तो इसके ऊपर मैं आपको एक फ्री टारगेट सीरीज स्टार्ट कर रही है इस चैनल पर, जहां से अगर आप जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको अगर बात करें कि टारगेट सीरीज़ कैसे स्टार्ट करना है, क्या उसमें मतलब कि बताया जाएगा, कैसे कंप्लीट कराया जाएगा आपका सिलेबस, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि जो इसका एग्ज़ाम डेट है। देखिए, अगर एनटीपीसी का एग्ज़ाम डेट अगर अभी दिसंबर, जनवरी, फरवरी में अगर होता, तो आपको यही कैलेंडर में आपको जो है मेंशन कर दे रहा था कि आपका एग्ज़ाम इस डेट को है। आप देख रहे हैं कि अभी दिसंबर तक एग्ज़ाम डेट दिया, उसके बाद जो फिर एसएससी का एग्ज़ाम होने स्टार्ट हो जाएगा जनवरी, फरवरी, मार्च तक। कुछ दिन गैप है, जिसमें आरपीएफ का जो कुछ दिन पहले वायरल हुआ था आपका एग्ज़ाम डेट को लेकर के, उसमें आरपीएफ का मार्च तक एग्ज़ाम दिया हुआ है। आज आपको जो आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल है उसका अप्रैल 2024 में दिया गया था, और जो आपका 12th लेवल है उसका मई जून 2024 में दिया गया था। यही जो आपका एक्सपेक्टेड डेट है, इसी के अनुसार आपको मान के चलिए और तैयारी कीजिए। जो आरपीएफ कांस्टेबल का देखो मार्च तक जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसके बाद ही जो एनटीपीसी का आपका होगा ग्रेजुएशन लेवल और फिर अंडर ग्रेजुएट लेवल को। तब बात करते हैं कि हमारे पास समय कितना बचा हुआ है, जिसमें से आप देखते हैं नवंबर बचा हुआ पूरा, क्योंकि आज होगी आपका 30 तारीख, तो अभी अक्टूबर चल रहा है, तो आपका नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च बचा नहीं, 5 महीना आपका बचा है। अप्रैल में आपका एग्ज़ाम होने वाला है, अप्रैल लास्ट में भी हो सकता है या पहले भी हो सकता है। तो हमारे पास जो 5 महीना का समय बचा है, 5 महीने में 150 दिन बचा हुआ है, 30, 25, 150 लगभग 2-4 दिन बेसी होगा। तो उसमें 150 दिन के समय में हमको पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, पूरा प्रैक्टिस करना है और एडवांस लेवल में प्रैक्टिस करना है। तो कैसे करेंगे उसके बारे में बात करते हैं। यानी हमारे पास 150 दिन का समय बचा हुआ है, तो अब कैसे करना तैयारी इसके बारे में बात करते हैं, जिसमें हम इसमें कराएंगे आपको बेसिक से एडवांस लेवल में तैयारी कराएंगे। अगर जो बच्चा अगर पहला बार तैयारी कर रहा है कंपटीशन को, उसको भी ध्यान में रख करके इसमें तैयारी कराया जाएगा, जिसमें बेसिक से एडवांस लेवल में तैयारी किया जाएगा। और वो वैसे टीचर को यहाँ पर आपको लिंक दिया जाएगा, उस टीचर से आपको पढ़ाया जाएगा, मतलब कि टारगेट दिया जाएगा। यहाँ पर पढ़ाने वाला इस चैनल पर कोई नहीं है, आपको कौन सा टीचर बेस्ट है यूट्यूब में, यूट्यूब के माध्यम से तैयारी कराया जाएगा। तो वहाँ से अगर बेसिक से आपको तैयारी कराया जाएगा, कोई भी अगर नंबर सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं तो नंबर सिस्टम को उसको 0 लेवल से हाई लेवल तक आपको मतलब कि तैयारी कराया जाएगा इसके ऊपर, जहाँ से आपको एक भी क्वेश्चन ना मतलब स्किप हो। और उसके बाद अगर बात करें जिसमें मैथ रीजनिंग के लिए, तो आपको कंपलसरी नोट्स बना, अगर इसमें जो टारगेट सीरीज देंगे तो इसको आपको कंपलसरी नोट्स बनाना, क्योंकि मैथ रीजनिंग बिना नोट्स से आपका चलने वाला नहीं है। क्योंकि रिवीजन के करने के समय आपको एक शॉर्ट नोट्स का जरूरत पड़ता है, क्योंकि आप बार बार वीडियो को नहीं देख सकते हैं मैथ रीजनिंग के लिए। एक बार मैथ रीजनिंग थ्योरी क्लास सीखने के लिए होता है, उसके बाद नोट्स से आपका बार बार रिवीजन प्रैक्टिस करने के लिए होता है। अगर जो चैप्टर नहीं बनता उसको एक बार फिर पढ़ने के लिए मतलब कि देख सकते हैं। ये मैथ रीजनिंग में आपको कंपलसरी नोट्स बनाना है, तभी आपको टारगेट से फॉलो करना है, क्योंकि रिवीजन करने में हमको आसान होगा, क्योंकि हमारे पास समय कम बचा, पढ़ना बहुत ज़्यादा है। उसके बाद जीके की बात करें, जीके में आपको नोट्स बनाना, ये आपके डिपेंड करता है आपका चॉइस पर, क्योंकि आपके कितना समय आपके बचता है पढ़ने के बाद, तो आप नोट्स बना सकते हैं। लेकिन मेरे अनुसार जीके का नोट्स नहीं बनाना, क्योंकि बहुत सारे मार्केट में बुक अवेलेबल है मतलब नोट्स के माध्यम से, जैसे लुसेंट देखिएगा तो वहाँ से रिवीजन हो जाता है, तो आपको जीके का नोट्स नहीं बनाना। हाँ, जीके का शॉर्ट नोट्स बनाना है, जो मतलब कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया, जो मतलब नया टॉपिक मतलब पढ़ने जो ज़्यादा समझ में नहीं आता आपको, उसको नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि उसको रिवीजन में काम देगा। उसके बाद ये डिसिप्लिन के साथ आपको डेली पढ़ना पड़ेगा, तभी ये टारगेट सीरीज कंप्लीट कर सकते हैं, डिसिप्लिन के साथ पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद समय कम है हमारे पास, तैयारी ज़्यादा, क्योंकि 150 दिन समय है। 150 दिन के बाद आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, एक्सपेक्टेड है। तब इसके समय में आपको तैयारी भी करना है, थ्योरी भी पढ़ना है, बेसिक पढ़ना है और एडवांस लेवल तक पढ़ना है, और साथ में आपको प्रैक्टिस भी करना है। इसमें अगर बात करें आप उसमें जो वीकली आपको अगर ध्यान दिया जाए, जिसमें 5 डे आपको टारगेट दिया जाएगा। उसके बाद एक दिन जो सैटरडे को बैकअप रहेगा, यानी जो 5 दिन में अगर कंप्लीट नहीं कर पाए तो आपको उसको कंप्लीट करना सैटरडे को। घबराना नहीं है, अगर कोई दिन अगर कंप्लीट नहीं होता तो उसको सैटरडे को आप मेकअप कर लीजिएगा। फिर संडे को आपको रिवीजन करना है। आज जो अगर मतलब आज जो पढ़े हैं उसको कल आपको एक बार रिवीजन जरूर करना, यानी आपका जो आज पढ़ने वाले उसके नेक्स्ट डे, यानी जो पिछला दिन का पढ़े उसको रिवीजन करना बहुत जरूरी है। इससे आपको 24 घंटे में एक बार रिवाइज कर लेते हैं तो आपका थोड़ा सा मतलब कि आगे बार बार रिवीजन कीजिएगा ना, उसमें जल्दी रिकॉल होगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि इस टारगेट सीरीज में कौन सा बुक जरूरत पड़ेगा। देखिए, बुक आपको मैथ रीजनिंग का बात करें तो इसमें आप जो थ्योरी पढ़िएगा यूट्यूब वीडियो से, उसमें आपको नोट्स बनाना है, सिर्फ नोट्स ही आपको काम देगा। और साथ में एक आपका प्रीवियस ईयर बुक रहना चाहिए, मैथ का अलग प्रीवियस ईयर बुक और रीजनिंग का अलग प्रीवियस बुक, जो 2018 से लेकर के अभी 2024 तक जितने रेलवे एग्जाम हुआ है उसका आपका होना चाहिए। बाद में हम एसएससी में शिफ्ट करेंगे, जब ये 2018 से रेलवे वाला कंप्लीट हो जाएगा ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसके बाद एसएससी वाला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी बनाना है, क्योंकि हमको एडवांस लेवल में तैयारी करना है। उसके बाद अगर जीके का बात करें, जीके का कोई भी एक थ्योरी बुक होना चाहिए, जो आपका लुसेंट हो गया
या अरिहंत हो गया, या कोई भी होना चाहिए, किरण का कोई भी होना चाहिएगा। और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक लीजिएगा अगर है किसी का, तो उसमें चैप्टर वाइज होना चाहिए, क्योंकि चैप्टर वाइज ही पहले प्रैक्टिस करेंगे तभी फिर सेक्शनल में शिफ्ट करेंगे, क्योंकि जिस चैप्टर से हम लोग पढ़ेंगे उसका मतलब थ्योरी, उसका हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर सॉल्व करेंगे। फिर बाकी अदर बुक में कोई भी टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रीवियस ईयर बुक ही मतलब कि इनफ है तैयारी करने का। इतना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि आपको उतना ही सॉल्व करने में आपको समय बीत जाएगा। आपको ये अब बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी आपको क्या है। जैसे मैथ होगा तो मैथ में आपको जिस चैप्टर पे ज़्यादा रेलवे क्वेश्चन पूछता है, 5 साल में आप देखे होंगे, मैंने बहुत सारे एग्जाम दिया है, आगे बताएंगे मेरे बारे में, तो उसमें उस चैप्टर को पहले फोकस किया जाएगा। जैसे रेलवे में अर्थमेटिक में ज़्यादा फोकस होता है, अर्थमेटिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, एडवांस से थोड़ा कम पूछता है। लेकिन ये नहीं करना कि हमको एडवांस को अभी स्किप कर देना, क्योंकि देखिए 2016 में अगर एग्ज़ाम जो दिया होगा, मतलब एग्ज़ाम हुआ था, और 2019 में जो NTPC एग्ज़ाम हुआ, दोनों में बहुत आसमान ज़मीन का अंतर है। इसी तरह भी जो 2024 में एग्ज़ाम होने वाला, उसमें भी 2019 के मुकाबले में बहुत अंतर होने वाला है। इसलिए हमको एडवांस को भी तैयारी करना पड़ेगा, क्योंकि इस बार ज़्यादा आप देखिएगा एडवांस का क्वेश्चन भी आने वाला है। भला पहले नहीं आता होगा, लेकिन इस बार अर्थमेटिक थोड़ा कम पूछेगा, नहीं तो फिर बराबर रेशियो में दोनों पूछने वाला है। पिछला बार मतलब कि अर्थमेटिक का रेशियो ज़्यादा था पूछने का और एडवांस का कम था, इस बार दोनों को ज़्यादा मतलब कि दोनों को सेम रहने वाला है। इसलिए 2019 का ये मान के नहीं करेंगे कि एडवांस पूछेगा ही नहीं, तो एडवांस को भी हम लोग को तैयारी करके चलना है। और इसमें हम लोग करेंगे जैसे पहले एक चैप्टर थ्योरी करेंगे, उसके बाद उसमें से 300 प्लस क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे उस चैप्टर से, 300 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। उसके बाद इसको हम लोग वीकली रिवीजन करेंगे, मैथ को जिस चैप्टर को पढ़ लें उसको वीकली रिवीजन कर लेंगे। फिर उसके बाद हम लोग फोकस उस चैप्टर पर करेंगे जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन पढ़े, जैसे नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, ये जो डेसिमल फ्रैक्शन, SCF, एलसीएम, ये जो 3-4 चैप्टर है ना, इसमें से यहाँ से करीब रेलवे में 6 से 7 क्वेश्चन पूछता है। उसी तरह SI, वैसे टॉपिक को भी मैथ में फोकस करेंगे जहाँ से CBT 2 में, अब देखिएगा अगर 2019 का CBT 2 में जहाँ पे SI CI में फंसाया था, मेंस्ट्रुएशन के 3D में फंसाया था बच्चों को, उस टॉपिक को हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे, और ये CBT 2 लेवल का तैयारी भी रहेगा। उसके बाद रीजनिंग में बात करते हैं, मैथ में ये हो गया। रीजनिंग में बात करें जहाँ से, इसमें भी रीजनिंग में मतलब कि सभी चैप्टर से तो बराबर रेशियो में तो क्वेश्चन नहीं पूछता है, तो जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछेगा उसको पहले फोकस करेंगे, उसको भी 300 क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और ये CBT 2 में जो एडवांस लेवल का तैयारी करेंगे, एडवांस लेवल, क्योंकि CBT 2 में आपका देखिएगा सिटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन और आपका पजल क्वेश्चन यहाँ से बहुत घुमा के पूछता है। अभी मैंने GDC का एग्ज़ाम दिया था, उसमें जो आपका पजल सिटिंग में इतना भारी क्वेश्चन पूछ दिया कि सबका हालत हो गया था बनाने में, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा था। क्वेश्चन बनने में आसान था, लेकिन टाइम मैनेजमेंट की बात आ गया, तो हम लोग ये सब चैप्टर को थोड़ा ज़्यादा फोकस करेंगे। उसके बाद GK का बात करें, जिसमें से सब्जेक्ट वाइज फोकस करेंगे, जिस सब्जेक्ट से ज़्यादा स्कोरिंग मतलब कि होता है, आपने बहुत सारी वीडियो में देखा होगा कि सबसे ज़्यादा स्टैटिक जी पर फोकस करना, फिर हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, उसके बाद फिर आपका ज्योग्राफी से पूछता है, साइंस से पूछता है, ठीक है। उसी के अनुसार हम लोग फोकस करेंगे, उसी के अनुसार पढ़ेंगे। तो आपको कमेंट में ये बताना, एक सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि अगर जो आपको GK का थ्योरी पढ़िएगा वो बुक से पढ़ना ज़्यादा पसंद है या फिर यूट्यूब वीडियो से देखना पसंद है, तो इसके अनुसार मैं टारगेट सीरीज़ में आपको बताया जाएगा। उसके बाद अगर बात करते हैं टारगेट सीरीज आपको अपडेट कैसे मिलेगा, टारगेट से देखिए Y2 जो यूट्यूब वीडियो आएगा डेली, आपको करीब रात में आपको अगला दिन का जो टारगेट सीरीज आएगा वो रात में करीब 7 से 8 बजे तक आपको डेली मतलब कि आ जाएगा। तो उसको आप टारगेट सीरीज आपको एक मतलब कि छोटा कॉपी देना डायरी, उसमें आपको उतारना कि आज हमको ये पढ़ना है, आपको यूट्यूब में बता दिया जाएगा और उसका लिंक भी शेयर किया जाएगा कहाँ से कैसे पढ़ना है। इसके अनुसार आपको तैयारी करने में आसान होगा, आपको टारगेट सीरीज बनाने में, क्योंकि बहुत सारे बच्चे डिसिप्लिन में गड़बड़ा जाते हैं, डेली नहीं पढ़ पाते हैं। तो यहाँ पर आपको डेली टारगेट सीरीज मिलेगा तो आपको थोड़ा मोटिव मिलेगा, हाँ आज पढ़ना है तो पढ़ना है, ये आपको ध्यान रखना होगा। और मेरे पास जो अगर इसका जो अपडेट मिलेगा, यूट्यूब वीडियो मिलेगा, अगर बाई चांस कभी कल यूट्यूब वीडियो नहीं मिलेगा, अगर मतलब ड्यूटी ज़्यादा हो गया या फिर कोई कारण नहीं मिल पाया, तो उसको टेलीग्राम पर आपको वहाँ पर मैसेज कर दिया जाएगा कि आज का टारगेट सीरीज क्या है, तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बात करते हैं माई सेल्फ, जो कुछ मेरे बारे में बता दें, क्योंकि मैं टारगेट सीरीज क्यों दे रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस क्या है। देखिए मैंने जो NTPC भी एग्ज़ाम दिया था और मैंने LP टेक्नीशियन भी दिया है और ग्रुप D भी दिया था 2018 वाला, तो उसमें जो मेरा NTPC में CBT 2 नहीं हुआ था, CBT कुछ नंबर से छट गया था, क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन उसमें कंप्लीट नहीं हुआ था, मैं 12th लेवल से भरा था, तो उसमें थोड़ा सा कुछ कारणों से छट गया नंबर से। और मैं ग्रुप D 2018 बैच का ज्वाइन किया हूँ, अभी मैं साउथर्न रेलवे में पोस्टिंग हूँ, तो इसी अनुसार मेरा एक्सपीरियंस है। मैंने LP भी एग्जाम दिया था, उसमें CBT 2 में भी मेरा नहीं हुआ था, क्योंकि उसमें भी 12th लेवल का था। तो इसके अनुसार मैं
जो अभी मैं अपना तैयारी भी कर रहा हूँ ग्रेजुएशन लेवल का, तो उसको भी उसके साथ में आप लोग को भी टारगेट सीरीज दे रहा हूँ, क्योंकि आप भी तैयारी एक अच्छा तरीके से कर सकते हैं। जो मैंने गलती किया था मेरा सिलेक्शन नहीं होने का, वो दोबारा नहीं गलती हो, इसको मैंने ध्यान रख करके इस टारगेट सीरीज बनाया है। अगर इसको आप ज्वाइन करते हैं, फ्री है, कोई भी चार्जेज नहीं है। बहुत सारी मार्केट में देखिएगा चार्ज लेकर आपको मतलब कि टारगेट सीरीज दिया जा रहा है। अगर आप डेली जो ज्वाइन होते हैं यहाँ पर टारगेट सीरीज को फॉलो करते हैं, तब जो मैक्सिमम जो आपको चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और आप एक अच्छा स्कोर कीजिएगा और आपका सिलेक्शन होगा। तो लेकिन हाँ, डिसिप्लिन के साथ डेली रहना पड़ेगा। तो फिर इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जितना हो सकता है इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, क्योंकि सबको अपडेट मिल जाए कि हाँ टारगेट सीरीज मिल रहा है, तो आप उसको फॉलो करना है। तो आपको ध्यान रखना, अगर कोई भी आपको सजेशन चाहिए कि टारगेट सीरीज में क्या और अपडेट मतलब कि क्या और ऐड करना चाहिए, तो उसको मैं ऐड कर दूँगा। और एक बात और ध्यान देने वाली बात है इस वीडियो में कि मैं ये तो मैथ रीजनिंग जीके तो हो गया, लेकिन मैं 1 घंटा आपको एक्स्ट्रा बोलते हैं टास्क देंगे, जहाँ पे आपको उस चैप्टर से आपको 100% क्वेश्चन पूछेगा। उस चैप्टर को आपको 1 घंटा में कवर करना है। जैसे उसमें स्ट्रेटेजी का कुछ टॉपिक हो गया, रीजनिंग का कुछ हो गया, मैथ का हो गया, या फिर जीके का हो गया, जहाँ से आपको 100% क्वेश्चन पूछेगा। तो उस टॉपिक को 1 घंटा में हम लोग कोशिश करेंगे कि 1 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ के कंप्लीट कर लें, जहाँ से 100% क्वेश्चन आने वाला है। तो ये आपको ध्यान देने वाली बात है। बाकी आपको कोई भी सजेशन अगर रहता है तो कमेंट करके बताइएगा। ये जो टारगेट सीरीज है आपको 1 नवंबर से स्टार्ट होने वाला है। 1 नवंबर 2024 से स्टार्ट होने वाला, जो आपको मार्च तक जो आपको सारा सिलेबस कंप्लीट कर देगा। और अगर अप्रैल में जैसा रहेगा तो उसमें फिर प्रैक्टिस मैक्सिमम किया जाएगा।